खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में चुनाव की तैयारियां तेज हैं। चुनाव से पहले मोहम्मद यूनुस की छुट्टी हो सकती है। नई कार्यवाहक सरकार के नेतृत्व में चुनाव होगा। बीएनपी जमाते इस्लामी ने वैकल्पिक प्रस्ताव सौंप दिया है। नए मुख्य सलाहकार की नियुक्ति की मांग की गई है। बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी के साथ देश में कार्यवाहक सरकार के नेतृत्व को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे समय में ये सवाल उठने लगा कि क्या वर्तमान मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की विदाई का समय आ गया है। जानकार सूत्रों का कहना है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से यूनुस को हटाने या किसी अन्य को नियुक्त करने की घोषणा नहीं की गई। देशों के प्रमुख मीडिया हाउस समकाल की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में चुनावों के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को सरकार में नहीं रहने दिया जाता ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बने रहे और इसी उद्देश्य से कार्यवाहक सरकार गठित की जाती है जो चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस परंपरा का पालन नहीं किया जा रहा। खासकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल के दौरान इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और शेख हसीना के नेतृत्व में ही चुनाव हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद सत्तारूढ़ आवामी लीग सरकार में बनी रही, जिससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। विपक्षी पार्टियों ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। अब जबकि कार्यवाहक सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगले साल के भीतर आम चुनाव कराए जाएंगे, एक बार फिर उस पर ध्यान केंद्रित हो गया कि मुख्य सलाहकार कौन होगा जो पूरे चुनावी दौर की जिम्मेदारी संभालेगा। राजनीतिक हलकों में ये बड़ा मुद्दा बन चुका है, खास तौर पर विपक्षी दलों बीएनपी, जमाते इस्लामी और एनसीपी के लिए। इन दलों में सरकार को 2 वैकल्पिक प्रस्ताव भी सौंपे गए हैं जिनमें नए मुख्य सलाहकार की नियुक्ति की मांग की गई। बांग्लादेश में चुनाव की तैयारी तेज। चुनाव से पहले मोहम्मद यूनुस की छुट्टी हो सकती है। नए कार्यवाहक सरकार के नेतृत्व में ये चुनाव होगा। बीएनपी जमाते इस्लामी ने वैकल्पिक प्रस्ताव सौंप दिया है। नए मुख्य सलाहकार की नियुक्ति की मांग की है। चुनाव की तैयारियां तेज, मुख्य सलाहकार की नियुक्ति की मांग भी की जा रही है। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। नए मुख्य सलाहकार की जल्द ही अब चुनाव हो सकता है और ऐसे में अब बेहद जल्द मोहम्मद यूनुस की छुट्टी भी हो सकती है, वो भी चुनाव से पहले ही। हालांकि चुनाव के बाद तो होनी ही है। जिस तरीके की परिस्थितियां मोहम्मद यूनुस ने उत्पन्न की हैं, जिस तरीके का फेलियर मोहम्मद यूनुस का देखने को मिला है और लोगों में खासा आक्रोश मोहम्मद यूनुस को लेकर, ऐसे में चुनावों के बाद तो छुट्टी होनी ही है रैनिक, लेकिन उससे पहले ही अब छुट्टी होने के आसार। हाँ अंकित, देखिए बांग्लादेश का अगर इलेक्शन का नियम देखा जाए तो इलेक्शन का नियम के मुताबिक जब इलेक्शन होता है तब जो राजनीतिक दल क्षमता में रहता है उनको हटा दिया जाता है। उस टाइम पे एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया जाता है क्योंकि जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए इस तरीके से ये प्रोसीड्यूर मेंटेन किया जा रहा है कि सरकार को रद्द किया जाता है और एक इंटरिम गवर्नमेंट तैयार किया जाता है। मगर 2009 साल में जब शेख हसीना सत्ता में आए थे उसके बाद से अगर देखा जाए तो शेख हसीना की तरफ से ही ये पूरा इलेक्शन जो है ये परिचालित किया जाता था। शेख हसीना सत्ता से नहीं जाती थी। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस बार इंटरिम गवर्नमेंट ही ये पूरा चुनाव करवा रहा है। तो इसी को देखते हुए बीएनपी और जमाती इस्लाम और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके तरफ से डिमांड रखा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जब पूरा एक साल तक बांग्लादेश में शासन किए हैं, बांग्लादेश को इंटरिम गवर्नमेंट को जिम्मेदारी संभाला है, तो इसी जगह से खड़े होकर मोहम्मद यूनुस के हाथ में ये इलेक्शन का जिम्मेदारी नहीं हो सकता है क्योंकि मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट पूरा एक साल तक था। उनके हाथ में अगर चुनाव रहेगा तो उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का संभावना नहीं है और इसी वजह से बीएनपी और जमाती इस्लाम दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से डिमांड रखा जा रहा है कि बांग्लादेश में चुनाव के ठीक पहले इंटरिम गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाए, उसके जगह और एक नया इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर नियुक्त किया जाए जिसके अंडर में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है। या तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी देकर इलेक्शन जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनको रद्द किया जाए, ऐसा डिमांड भी उनकी तरफ से रखा जा रहा है। यानी फिर से एक बार मोहम्मद यूनुस के ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद यूनुस को कुर्सी से हटाने का कोशिश भी बीएनपी और जमाती इस्लाम जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी तरफ से किया
किया जा रहा है, बोल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस ये सत्ता छोड़ेगा कि नहीं, ये सवाल ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस जब सत्ते में आए थे, उसके बाद से लगातार किसी भी ना किसी तरीके से बांग्लादेश का जो इलेक्शन उनको टालने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है। और अभी भी मोहम्मद यूनिस अप्रैल महीने में इलेक्शन का डिक्लेयर कर चुके हैं, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अप्रैल महीने में किस तरीके से इलेक्शन होगा उसका जो तैयारी अभी तक नहीं है। बांग्लादेश के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को किस तरीके से कंट्रोल होगा, वो तैयारी भी सही तरीके से नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक इसी जगह में सबको ये लगता है कि बिल्कुल। बांग्लादेश में ये सत्ता जो है ये मोहम्मद यूनिस छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और इसी वजह से बांग्लादेश में जो बिल्कुल, ऐसे बीएनपी में और चुनावों को दूसरे भी जो पॉलिटिकल लगातार रैनिक टालने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई। हालांकि इतने दबाव के बाद आखिरकार चुनाव कराने ही पड़े। अब देखना होगा चुनावों में क्या किया जाता है। साथ ही जो प्रस्ताव पेश किया गया है इस पर मुहर लगाने वाले भी यूनुस ही होंगे। अब देखना होगा कि यूनुस इस तरह का मुहर लगने देते हैं और क्या कुछ फैसला आगे लेते हैं। बहुत शुक्रिया।